हर चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस यानी किरण पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये सॉल्व पेपर की पुस्तक है और इसमें 7900 से ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं। सॉल्व पेपर की ये पुस्तक तो है ही, लेकिन इसमें समान अंग्रेजी भी आपको अलग से मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल और 1 वर्ष का करंट अफेयर भी इस पुस्तक में उपलब्ध। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की किरण पब्लिकेशन की ये पुस्तकें हिंदी माध्यम में और इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध। सभी कापी किताबों की दुकानों में ये पुस्तकें आपको मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इन पुस्तकों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये काफी पुराना पब्लिकेशन है, इसमें ना तो आपको त्रुटियां एक भी मिलेगी और जो ये सॉल्व पेपर है उसमें जो व्याख्या की गई है उत्तर की उसी उत्तर को माना गया है जिसमें आयोग मानता रहा। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। लिखा साल्वर दरोगा के जरिए वन रक्षक भर्ती परीक्षा पास करने वाला गिरफ्तार। वन रक्षक भर्ती परीक्षा में साल्वर के जरिए लिखित परीक्षा पास करने वाले फरार अभ्यर्थी लोकेश कुमार को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया और पिछले 4 महीने से फरार चल रहा था। आरोपी की जगह पर एक ट्रेनी दरोगा ने बतौर साल्वर परीक्षा दी थी। यूपी ट्रिपल एससी ने 2019 में वन रक्षक पद के लिए लिखित परीक्षा पास करने वालों का अप्रैल 2023 में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में फिजिकल था। बायोमेट्रिक डाटा मिलान न होने पर छानबीन के बाद एसटीएफ ने 18 अप्रैल को दौड़ में शामिल 9 झील मथुरा निवासी विकास कुमार व केंद्र के बाहर खुर्जा के मौजपुर निवासी उमेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के मुताबिक लोकेश से उमेश ने 8 लाख रुपए में डील की थी। अब यूपी ट्रिपल एससी की प्रत्येक चरण जांच होती है और मैंने भी विद्यार्थियों से कई बार कहा कि अब ये सब चीजें बंद हो चुकी हैं, अपना भविष्य आप लोग बर्बाद मत करिए, ईमानदारी से पढ़ाई करिए। वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने घेरा निदेशालय। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने मंगलवार को निदेशालय का घेराव कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने का आरोप लगाया। दरअसल परीक्षा में शैक्षिक परिभाषा से जुड़े प्रश्नों के चारों विकल्पों को गलत मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2,249 अभ्यर्थियों को 1 अंक का लाभ देने का आदेश दिया था, लेकिन अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं मिला। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 1 नंबर का लाभ देने के लिए अभ्यर्थियों की सूची सचिव बेसिक शिक्षा को भेजी गई है। देर शाम उनकी सचिव बेसिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल से वार्ता हुई, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। धरने में दुर्गेश शुक्ला, रोहित राम मिश्रा आदि मौजूद रहे। अभी तो बड़ा मुश्किल है, चूंकि अभी मामला कोर्ट में आरक्षण को लेकर के भी इस भर्ती में विवाद। बात करते हैं विधानसभा की और लिखा शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने या नियमित करने का विचार नहीं है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि सरकार शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने या नियमित करने पर विचार नहीं कर रही है। सपा विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने सवाल किया था कि बढ़ती महंगाई के कारण प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने व नियमित करने पर सरकार विचार करेगी। इसके जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा शिक्षा मित्रों को मानदेय पूर्व में बढ़ाकर के 10,000 रुपए प्रति माह किया गया है। उन्होंने नियमित किए जाने से भी इनकार किया है, यानी कि ना तो इनका मानदेय बढ़ने वाला है और ना ही इन्हें अब परमानेंट किया जाएगा। कल सरकार ने सभी मुद्दों पर साफ कर दिया है, दो टूक कर दिया है, शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर भी और नई शिक्षक भर्ती के बारे में भी। नई शिक्षक भर्ती के बारे में भी यहाँ पर नीचे से देख सकते हैं, ये बयान लिखा हुआ है। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 1.25 लाख पद रिक्त। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षकों के कुल 1,26,490 पद रिक्त हैं। सरकार का दावा है कि प्राथमिक विद्यालयों में 30 बच्चों पर 1 शिक्षक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 35 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक का अनुपात के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण है। सपा विधायक अनिल प्रधान, अभय सिंह और गुलाम मोहम्मद के तारांकित प्रश्न के जवाब में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने बताया कि प्रदेश में परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और अध्यापकों के कुल 4,17,886 पदों के सापेक्ष 85,152 पद रिक्त हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1,62,198 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 41,338 पद रिक्त हैं। पद तो रिक्त हैं, यहाँ पर पूरी बात नहीं लिखी है, लेकिन उन्होंने कल ये भी कहा था कि ये जो 85,152 पद रिक्त हैं, इनके सापेक्ष यहाँ पर 1,47,000 शिक्षा मित्र हैं। और इसी तरीके से उच्च प्राथमिक के बारे में भी उन्होंने बताया कि हमारे पास 27,000 अनुदेशक हैं। इस प्रकार से हमारा छात्र शिक्षक अनुपात पूरा है। वहीं पर सीएम का बयान है, कोई भी भर्ती लंबित नहीं है। सीएम ने कहा कि 6.5 सालों में लोगों को पारदर्शी तरीके से नौकरी मिल रही है। भर्ती की कोई भी प्रक्रिया न्यायालय में लंबित नहीं है। युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए ही 2 करोड़ को टैबलेट स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए।
भर्तियाँ तो बहुत सारी लंबित हैं। अगर उदाहरण के रूप में हम लोग एडिड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को ही देख लें, तो मामला कोर्ट में जिसकी वजह से वो पूरी नहीं हो पा रही है। इसी तरीके से यूपी ट्रिपल एससी की भी कुछ भर्तियाँ हैं और बात एडिड जूनियर हाई स्कूल की बात करें तो विद्यार्थियों ने कहा है कि कल 10 तारीख को इनका एक ट्विटर अभियान भी है, जिसमें पदों को जोड़ने को लेकर के और री एग्ज़ाम की माँग की गई है। चूँकि ये भर्ती 2 साल से पूरी नहीं हो रही है। जो कल का ट्विटर अभियान है, जो उसका हैशटैग है, उसके बारे में शाम को जानकारी दी जाएगी। छात्रों को ये मानना है कि ऐसा लगता नहीं है कि एडिड जूनियर हाई स्कूल भर्ती इस तरह से जल्दी पूरी हो पाएगी। मुख्यमंत्री का एक और बयान है कि शिक्षकों की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए आयोग का हो रहा है गठन। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर चल रही है। बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा और प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा और संस्कृत विद्यालयों में भर्ती के लिए सरकार शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के लिए बिल लेकर के आई। वहीं पर रिक्त पद पर भर्ती व स्वीकृत पदों की बहाली मांगी है। संसद के मानसून सत्र में उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में केंद्र सरकार द्वारा बताए गए 1,26,000 रिक्त पदों पर भर्ती की मांग के साथ-साथ 2021-22 की तुलना में 2022 और 23 में खत्म किए गए 1,39,777 पदों को बहाल करने की मांग की गई है। राज्यसभा में प्रश्न के जवाब में बेसिक शिक्षकों को लेकर के रिक्त और खत्म किए गए पदों के आंकड़ों को प्रतियोगियों ने मुद्दा बनाया। संयुक्त युवा मोर्चा के केंद्रीय टीम के सदस्य व युवा मंच के संयोजक राजेश सचान ने बताया कि इस मुद्दे को रोजगार अभियान में प्रमुखता से उठाया जाएगा। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि रिक्त पदों को भरने को लेकर कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, इस कारण अब आंदोलन किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों व निर्देशकों को शामिल कर छात्र शिक्षक अनुपात को ठीक बताया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म के प्रयास और दुष्कर्म के आरोपियों तथा मनचलों को सरकारी नौकरियों से प्रबंधित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। गहलोत ने ट्वीट किया कि राज्य सरकार ने फैसला किया कि बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म के प्रयास और दुष्कर्म के आरोपियों तथा मनचलों को सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए मनचलों को भी पुलिस थानों में हिस्ट्री शीटरों की तरह रिकॉर्ड रखा जाएगा। राज्य सरकार पुलिस द्वारा जारी किए जाने वाले इनके चरित्र प्रमाण पत्र पर यह अंकित किया जाएगा। इसी सप्ताह आ जाएगा डीएलएड स्क्रूटनी का परिणाम। नियुक्ति के लिए भटक रहे 18 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित होने के लिए वर्षों पढ़ाई की, चयनित भी हो गए तो नियुक्ति पाने के लिए कोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं। यह स्थिति असास की सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से चयनित 18 अभ्यर्थियों की चयन होने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय से कॉलेज आवंटन नहीं हुआ तो वह कोर्ट चले गए। फिर भी कॉलेज आवंटन नहीं होने से वह परेशान है और इनके लिए रिक्त पदों पर दूसरे अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं। लोक सेवा आयोग ने एक अभ्यर्थी का चयन भी रद्द कर दिया है। लिखा है, यूपीपीएससी ने प्रवक्ता फिजियोलॉजी के पद पर 8 अभ्यर्थियों का चयन किया था। इसका परिणाम 1 मई 2023 को जारी हुआ था। ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी प्रणेश कुमार सिंह का चयन औपबंधिक रूप से हुआ था। अभ्यर्थी ने वांछित अभिलेख आयोग में जमा ही नहीं किए, इस कारण उसका चयन रद्द कर दिया गया। उसके स्थान पर उसी श्रेणी के अभ्यर्थी रामकृपाल प्रजापति का चयन किया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने मंगलवार को 11 पाठ्यक्रमों का नया कट ऑफ जारी कर दिया है। इनमें से 11 पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया 9 अगस्त से शुरू होगी, जबकि एमए अर्थशास्त्र में प्रवेश 11 अगस्त से शुरू होगी। अब एडेड कॉलेजों में शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों की होगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस। शासन ने प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करने के निर्देश दिए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।